हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। और आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। और इसके बारे में आपको हल्का फुल्का तो आइडिया लग ही गया, इतने सारे चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है तो आपको रेडॉक्स के बारे में आइडिया लग ही गया होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन शुरुआत हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। और आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका अनयूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, वो कैसे पता करेंगे, स्ट्रक्चर्स जानेंगे, ठीक है। और हो सकता है तो अंत में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के इंट्रोडक्शन को भी देखें, ठीक है। तो शुरुआत ही करते हैं हम सीधे ऑक्सीडेशन नंबर। बात किसी करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? दिस इज द चार्ज ऑन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? दिस इज द चार्ज ऑन एटम, दिस इज द चार्ज ऑन एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट। इन इट्स कंबाइंड स्टेट, जब कोई एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करता है या कंपाउंड फॉर्म करता है तो उस कंबाइंड स्टेट में एटम पे जो चार्ज होता है उसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। या कोई एलिमेंटल फॉर्म में है उस पर भी जो चार्ज होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो आप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की सीरियस सी बात है कि इसके बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम in a given compound. Charge present on an atom in a given compound is called the oxidation number or oxidation state. आप इस तरीके से लिख सकते हो कि charge present on any atom in a compound is called oxidation state or oxidation number, ठीक है। oxidation state और oxidation number आप आराम से बोल सकते हो। जैसे आपने NaCl सुना होगा, तो NaCl क्या है? एक कंपाउंड है। और व्हाट यू नो कि क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और सोडियम पे चार्ज होता है +1। ये जानते एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में मैंने क्या बोला, एक एटम है दैट इज सोडियम। सोडियम पे जो चार्ज होता है वही उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो हम क्या बोलेंगे, इस पार्टिकुलर कंपाउंड में सोडियम पे क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। जैसे मान लीजिए H, इसका नाम क्या होता है? H2O हम बोलते हैं, पानी है, पीने के योग्य है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आपको आगे जाके पता चलेगा कि हाइड्रोजन का क्या होगा? +1 होगा। इस हाइड्रोजन का क्या होगा? +1 होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? -2। सो ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -2 हो गया है। हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का +1। आगे जो हम सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स आएंगे करीब 5-6 रूल्स मैं लिखाऊंगा आपको। रूल्स के आधार पे आप आराम से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें किसी भी अननोन एटम का, वो पता किया जा सकता है, ठीक। वो तो बात की बात है, उसकी बातें हम करेंगे। अब बेसिस जानिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखने का तरीका क्या है, क्यों लिखते हैं, किस तरीके से, क्या इसका बेसिस क्या है। तो बेसिस है ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, बेसिस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो खींचे जाते हैं, किसके द्वारा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास X है बॉन्डेड विथ Y, क्लियर? नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। Y क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और X क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको आप बॉन्ड बोलते हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मींस व्हाट? यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन एटम। सो इस एटम के बीच, इस 2 एटम्स के बीच में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको आप इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हो। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, इसकी कम है,
इसकी ये मोर पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, कंप्लीटली कभी शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट होगा हल्का सा, ट्रांसफर नहीं होता, हल्का सा शिफ्ट होगा। ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या आयंस बन जाते हैं, आपको देखा है सोडियम आयंस बन जाते हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए कंप्लीटली तो आप सोडियम पॉजिटिव आयन देखते हो, करेक्ट। तो क्या है, कैसा हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है बीच में की जगह पे क्या शिफ्ट हो गया, बीच में नहीं है, हल्का सा शिफ्ट हो, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसके कारण क्या है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें क्या सोचना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली आ गया इसकी तरफ, तो आप क्या बोलोगे कि XY है, ठीक है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -1 आ गया, इस पे +1 आ गया। इवन दो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट हैपनिंग, ओके, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त हमें क्या सोचना है, इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर कंप्लीट हो रहा है, और जब कंप्लीट होगा सिंपल सी बात है -1 आएगा, इस पर +1 चला। 2 बॉन्ड होता तो क्या होता, 2 बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड के कारण -1, 2 बॉन्ड के कारण -2, तो सिंस इस पे -2 है तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यू कैन राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यू कैन राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट रूल्स हैं, आप उन रूल्स को लिखिए और उस रूल्स के आधार पे हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, वो तरीका हम इस रूल्स के द्वारा जानेंगे, ठीक। तो पहला लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स नेटिव फॉर्म, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, इन विच इट इज फाउंड, इट्स नेटिव फॉर्म इज ऑलवेज 0, ठीक है, इज ऑलवेज 0। सो पहला है नेटिव फॉर्म वाला। नेटिव फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे मिलता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलता है, H2 के रूप में मिलता है, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, क्लियर। ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में O2 के रूप में मिलता है 0, ओजोन O3 के रूप में मिलता है 0, ठीक है। Cl2 क्या होगा 0। आयरन कैसे मिलता है, आयरन सॉलिड के रूप में मिलता है 0, ठीक है। तो जो अपना नेटिव फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, उस रूप में अगर वो है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। फिर से देखिए, दिस इज रूल नंबर 1 आप लिख सकते हैं उसको। कोई भी एलिमेंट जब अपने नेटिव फॉर्म में है तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 फॉर दैट एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखा, ये सारे लिखने के बाद मैंने बोला CO2 गैस के रूप में दिखता है, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दिस इज नॉट अ एलिमेंट, दिस इज अ कंपाउंड। ये एलिमेंट से मिल के बना है, एलिमेंट से मिल के बना है, ठीक है, ये एलिमेंट से मिल के बना है। इवन तो इसमें चार्ज, यस यू कैन से दैट चार्ज 0, CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज 0 है। पर अगर आप बोलोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सर जी नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं, ठीक है। तो आपने पहला रूल देख लिया। दूसरा रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, इसकी बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all element in ionic form, oxidation number of elements in ionic form is equal to its charge on it, oxidation number of element in ionic form is equal to charge on it, जैसे अगर बात करो आयनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं,
तो मान लीजिए कोई एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में है, कुछ ये जो आपका स्टेटमेंट क्या बताना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट बताना चाह रहा है कि अगर आपका कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। जैसे सोडियम पॉजिटिव, क्या ये एक आयन है? यस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। क्लियर? मैग्नीशियम +2, एक आयन है? यस, एक आयन है, एक पॉजिटिव चार्ज पे 2 है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg+2? दिस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, दैट इज +2। O2 नेगेटिव, एक आयन है? यस, दिस आयन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव? क्या हो जाएगा? -2। क्लियर? आ रही बात है समझ में? किसी भी एलिमेंट का अगर कोई आयन आपके पास उपलब्ध है तो क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा क्या, Fe+2 होता है, Fe+2 है तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास और भी है, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन की आपने देखा फ्लोरीन -1 है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। या आप और दूसरा देख लीजिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो N-3 है तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जब कोई आयंस की बात कर रहे हो तो आयंस की बात करेंगे तो उस पर जो चार्ज है वही उस पर उसका क्या हो जाएगा? प्लीज अंडरस्टैंड, एलिमेंट जब अपने आयनिक फॉर्म में है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से रूल हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्लीज अंडरस्टैंड इट, oxidation of hydrogen is always +1 except in metal hydrides, except in metal hydrides where it is -1। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ये क्या होता है? +1 होता है, सारे केस में +1 होता है। कहाँ पे ये +1 नहीं होता है? in case of metal hydrides, metal hydrides, in case of metal hydrides इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? -1। आपको मैंने बताया था ना ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का। तो लेट्स मेटल हाइड्राइड्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, सो वी हैव सोडियम, सो दिस इज सोडियम हाइड्राइड, और यू हैव MgH2, दीज ऑल आर मेटल हाइड्राइड्स। तो क्या हो रहा है? देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? 2.1। सोडियम का 0.9 के आसपास होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन तगड़ा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? हाइड्रोजन है। कौन तगड़ा है? हाइड्रोजन है। कौन कमजोर है? सोडियम है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा और जिसके कारण क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन पे आ गया है -1 और सोडियम पे आ गया +1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया? -1 है और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं? +2। बाकी मैं बताता हूँ कि क्यों +2 आ रहा है, सो ऑन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। बट मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, दिस टू आर मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड के केस में आपका क्या हो जाता है? -1 मेटल हाइड्राइड के केस में हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेटल हाइड्राइड क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। ठीक, इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंट रूल्स हैं उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन की बातें कर ली, अब जो है बातें करने जाएंगे हम ऑक्सीजन की और हैलोजेंस की। हैलोजेंस पता है ना, 17th ग्रुप एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इनकी बातें करने जाएंगे। ठीक है, तो अगला रूल लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2
किसकी बात करने जा रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट किस पे छोड़ के? पेरोक्साइड्स। एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स में कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे माइनस होता है। पेरोक्साइड का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, इसको बोलते हैं आप पेरोक्साइड लिंकेज। इसको बोलते हो पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, तो आप उसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये ओ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, काफ़ी वीक होता है। 149 पाइकोमीटर, गो टू हाइड्रोजन चैप्टर, यू विल सी एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है, अगर ये लिंक आपको देखता है तो आप बोलोगे कि ये पेरोक्साइड है। क्या एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं? हाँ जी, अवेलेबल हैं। हमें पता है कि Na2O2 होता है, आपको पता है H2O2 होता है, एंड सो ऑन। इन सारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। कैसे देखते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आपको क्या पता है कि हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज 3.5, ये खींचेगा इसकी तरफ, तो इसके कारण क्या आएगा? -1 आएगा, +1 आएगा। ये ऑक्सीजन सेम ताकत वाला है। सेम ताकत वाला होने के कारण क्या होगा? नहीं खींच पाएगा। तो इस ऑक्सीजन का इसके कारण या इस ऑक्सीजन का इसके कारण कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, और फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन पे एक -1 है, तो क्या होगा? -2 फॉर 2 ऑक्सीजन, -1 फॉर 1 ऑक्सीजन, तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, तो पेरोक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। क्लियर है? यहाँ पे मैंने बेसिक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिया। Na2O2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 है। यहाँ पे क्या आएगा? -1 है। ठीक है, पेरोक्साइड्स के बाद और क्या होता है? सुपरऑक्साइड्स कैसे कैसे होते हैं बताइए? आपने NO2 NaO2 का नाम सुना होगा, NaO2 का नाम सुना है, तो क्या है? NaO2 है, तो सुपर ऑक्साइड्स में होता है -1/2। कितना? -1/2। कैसे करेंगे बताइए? सोडियम पे कितना है? पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? O2 पे कितना आएगा? -1 आएगा, तो O2 पे -1 आएगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1/2 आ जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो? सोडियम सुपर ऑक्साइड्स भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप RbO2 बोलो, KO2 बोलो, मतलब बहुत सारे, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने पेरोक्साइड्स देखा, आपने सुपर ऑक्साइड देखा, देन ऑक्सोफ्लोराइड। तीसरा आता है ऑक्सोफ्लोराइड। ऑक्सोफ्लोराइड मतलब फ्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे, ऑक्सोफ्लोराइड्स। ऑक्सोफ्लोराइड जैसे क्या है? OF2 हो सकता है, O2F2 हो सकता है। तो OF2 मान लीजिए करना हो तो क्या होगा? OF बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम लिख सकते हैं। इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन खींचेगा शेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, तो एक ही पेयर है, तो एक सब खींचा तो क्या? -1 हो गया, जिसका इस पे क्या होगा? +1 आ गया। ये भी खींचे इधर, तो इस पे क्या? -1 आ गया, जिसका क्या? +1 आ गया। तो ऑक्सीजन पे कितना आया? +2 आ। ठीक है, सिमिलर अगर O2F2 की बात करते हैं, तो O फ्लोरीन यहाँ ये खींचा, इसकी तरफ से कितना आया? +1 आया, -1 आया, +1 आया, -1 आया, तो इसमें कितना आ जाएगा? +1 आएगा। इसमें कितना आएगा? +2 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो हमने बात करी किसकी? ऑक्सीजन की बातें कर ली है। अब देखिए किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं हैलोजन्स की। हैलोजन से पहले बात लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, सॉरी हाँ, फर्स्ट ग्रुप
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का कितना होगा, हमेशा +1 होगा। एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप का क्या होगा, +2 होगा। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे बात कीजिए सोडियम की, ठीक है, यहाँ पे बात कीजिए मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, यहाँ पे सीजियम की, मतलब सो वन। इसके क्या हो जाएगा, सबका कितना होगा, +1 आएगा, इसका कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो उनके क्या होंगे, हमेशा हमेशा +1 होंगे। सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी हमेशा क्या होंगे, +2 उसके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। क्लियर, ओके। चलिए अब बात करने जा रहे हैं किसकी, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग हैलोजेंस की। So oxidation number of halogen is always -1. क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस क्या होता है, जनरली -1 होता है, एक्सेप्ट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑल्सो, यहाँ पे इसका प्लस भी आ सकता है, और कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। यानी अगर बात किसी कर रहे हो, क्लोरीन की बात कर रहे हो, या ब्रोमीन की बात कर रहे हो, या आयोडीन की बात कर रहे हो, तो क्या है, उसके पॉजिटिव भी आ सकते हैं। कैसे, जैसे आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, तो जनरली अगर F की बात कीजिए तो क्या होता है, -1 होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या दिखाते हैं, हमेशा -1 दिखाते हैं। पर अगर आप इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बात करें, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं आपके, मान लीजिए कि FCl, और मान लीजिए कि BrCl, और क्या हो सकता है, Br2Cl, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, क्लोरीन का -1 है तो ब्रोमीन का +1 है। इंटरहैलोजन कंपाउंड का मतलब है कि दो हैलोजन के साथ मिलके दो डिफरेंट हैलोजन्स मिलके कंपाउंड्स बना सकते हैं। फिर मैंने बताया ये कुछ भी, आई कैन पुट एनी थ्योरेटिकल कंपाउंड्स, कोई भी थ्योरेटिकल कंपाउंड में रख सकता हूँ, और आप बोल सकते हो कि हाँ इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आप इसके लगा सकते हो। ब्रोमीन बोला था -1 होता है, पर जब ब्रोमीन क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए इस पे -1 आएगा, इस पे +1 है। ठीक है, क्लियर। ICl, तो इसमें क्या है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ने -1 लिया और इसने +1 लिया। ठीक है, और कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, तो कंपाउंड्स अगर ऑक्सीजन के साथ बनाए तो बताइए क्या होगा, ClO4 माइनस, या आप इसको HClO4 लिख सकते हो, और क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो तो क्या होता है, मैं बना के बता दूं आप लोग को। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या है, दो पेयर हैं, एक पेयर है तो एक नेगेटिव, दो पेयर है तो दो नेगेटिव, तो ये -2 आएगा जिसके कारण इस पे +2 आएगा, ये -2 आएगा जिसके कारण इस पे +2 आएगा, -2 आएगा जिसके कारण इस पे +2 आएगा, और ये -1 आएगा जिसके कारण इस पे +1 आएगा, तो कितने आएगा, +7 हो गए। क्लोरीन हमेशा क्या होता है, -1 रखा करता था, पर जब ये ऑक्सीजन के साथ यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो इससे क्या हो गया, इसका भी +7 आ गया। ठीक, तो इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे, और हम इसको आसानी से इन सारे रूल्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रेडिकल्स की, किसकी, रेडिकल्स की बात कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए फिलहाल, फिर हम बात करेंगे रेडिकल्स की, जो कि कुछ रेडिकल्स मैं आपको लिखा भी दूंगा, वो आपको याद होने चाहिए, और याद क्या ही होना चाहिए, आप जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले आप इसको नोट करते जाइए। ये है आपके हैलोजन कंपाउंड्स हैं, सॉरी हैलोजेंस हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आपको देखना है वो आप देखिए। ठीक, रेडिकल्स की बात कीजिए, तो रेडिकल्स
can be considered as single unit. Radicals can be considered as single unit having charge present on it. ठीक है, रेडिकल्स कैन बी कंसिडर्ड सिंगल यूनिट हैविंग चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर आप रेडिकल्स की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे, यूनिट हैविंग चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, यूनिट्स हैविंग चार्ज प्रेजेंट ऑन। मैं आपको लिखा दूं, जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CO3 2-, इसको क्या बोलते हो, कार्बोनेट बोलते हो। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, SO4 2-, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट बोलते हैं। SO3 2-, क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। NO3-, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। फिर NO2-, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, आपने सुना होगा CN-। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। NC-, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये आपके क्या, आप इसको क्या बोल सकते हो, इनको बोल सकते हो रेडिकल्स। ये क्या है, जब भी आपको ये दिखे तो आपको क्या समझना है, ये एक CO3 एक यूनिट है, CO3 एक यूनिट है और टोटल यूनिट पे चार्ज कितना है, -2 है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO3 क्या बोलेंगे, -2। सिमिलरली अगर मैंने लिखा SO4 तो क्या है, SO4 के एक यूनिट की तरह ट्रीट कीजिएगा और उस पर क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, -2। ये हेल्प कहाँ करेगा, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इनको जल्दी से नोट भी करते चले जाइए। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी आपने देखा होगा, जैसे OH नेगेटिव क्या क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड करेक्ट, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। H2 नेगेटिव, इसको आप सल्फाइड बोलते हो। N3 नेगेटिव, इसको आप नाइट्राइड बोलते हो। N3 नेगेटिव, इसको आप अजाइड बोलते हो। ठीक है, N3 नेगेटिव बोलने का तरीका वही है, N3 नेगेटिव नाइट्राइड, N3 नेगेटिव अजाइड। ठीक है, फिर क्या आता है बताइए, और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। C2O4 सुना होगा आपने, C2O4 2-, इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सैलेट बोलते हो, ऑक्सैलेट बोलते हैं। H2C2O4, यहाँ पे अगर आपने क्या H2 लगा दिया, जब आपने H2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, H2C2O4, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, H2O4 2-, तो ये इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, थायोसल्फेट बोलेंगे। तो इस तरीके से कुछ जो है, ये सारे इनको क्या बोलोगे, ये सारे क्या है, रेडिकल्स हैं। ये सारे क्या हैं, रेडिकल्स हैं। आपको रेडिकल्स क्या है कि यूनिट होगा, उस यूनिट पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैं पूछूं कि NO3 है, कभी आपको NO3 आ जाए तो आपको उसके चार्ज को, NO3 पे क्या -1 चार्ज होता है, कहाँ गया, NO3 -1 है। तो अगर आपको ले KNO3, तो अब क्या करोगे, K को अलग रखोगे, NO3 को अलग रखोगे, NO3 पे चार्ज क्या होगा, -1 होगा, तो K पे चार्ज कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इनको आप लिखिए, इनको रखिए। आपके पास करीब 30 सेकंड है, वीडियो पॉज कीजिए, इनको जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस किस तरीके से हम और कंपाउंड्स पे निकाल सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, अब हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अननोन हो, नहीं पता चल रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो आपको बता ही रखा है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, पहले भी बता रखा है। क्या क्या करते हो, उसको अननोन को कुछ वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हो, और क्या करते हो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को सम करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको इक्वलाइज कर देते हैं उस पूरे मॉलिक्यूल पे या कंपाउंड पे कितना चार्ज है। क्या करते हैं, एडिशन करने के बाद इसको इक्वलाइज कर देते हैं चार्ज ऑन द गिवन कंपाउंड, जैसे CO2 है, CO2 तो हम क्या मानेंगे, C का ऑक्सीडेशन नंबर इज X, C का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे, X मानेंगे। हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट इन सुपर ऑक्साइड एंड peroxide एंड व्हेन इट्स कमिंग विथ फ्लोरीन। पर ना ये सुपर ऑक्साइड है, ना ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रखा है, ना ये peroxide है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2 होगा। तो ये लिखा मैंने -2। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, x प्लस 2 मिथ -2 क्या हो जाएगा, इस टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, 0 है, तो मैं इसको 0 से बराबर कर दिया, तो x क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला KMnO4, तो Mn का क्या होगा, X होगा, तो क्या होगा बताइए, पोटासियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज +1, तो मैं यहाँ लिखा +1, प्लस मैंगनीज नहीं पता है तो मैंने लिखा X, प्लस ऑक्सीजन 4 है और कितना होना चाहिए हर ऑक्सीजन का, -2, इस पे चार्ज कितना है, 0 है, तो लिखा मैंने 0। क्या हो गया बताइए, दिस इज X -7 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +7। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने बोला Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, उसका निकालिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या है, Cr2O7 -2, क्या बोलेंगे, लेट्स टेक X, फिर क्या होगा बताइए, X 2 × X प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 7 × -2, ये किसके बराबर, इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज है -2, तो यहाँ लिखा -2। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2x - 14 इज इक्वल टू -2 एंड 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 14 - 2, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 12/2 दैट इज इक्वल टू +6, x की वैल्यू हो जाएगी +6। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी कंपाउंड से उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, दैट इज K4 FeCN6। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, आपके आयरन का कैसे निकालेंगे, X मान लिया तो क्या K4 है, मतलब कि पोटासियम, हर पोटासियम का एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। साइनाइड है, मैंने बताया है अभी अपने रेडिकल्स का जो चार्ट देखा था उसमें साइनाइड का कितना होगा, -1 होगा, तो चलिए लिखते हैं, दिस इज क्या होगा, 4 × +1 प्लस X प्लस क्या होगा, साइनाइड, यानी कि कितना, 6 × -1 दैट इज इक्वल टू क्या है, टोटल पे चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 लिख दिया। तो क्या होगा बताइए, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको मैंने बोला कि SO4 -2 पे सल्फर का बताइए, क्या करेंगे, x लिखेंगे, क्या होगा, x प्लस क्या होगा बताइए, -2 × 4 इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा बताइए, x का क्या हो जाएगा, -8, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +8 - 2 दैट इज इक्वल टू +6, तो सल्फर क्या हो जाएगा, +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर में एक और बात ध्यान में रखनी होगी
कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी अपने ग्रुप नंबर को कभी एक्सीड नहीं कर सकता, ग्रुप नंबर को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप में कभी +6 को एक्सीड नहीं कर सकते हो। फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, हैलोजेंस ग्रुप में कभी भी +7 को आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। नाइट्रोजन +5 को कभी एक्सीड नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक। तो आपने देखा SO4 का, मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया SO3 -2 का बताइए क्या करेंगे, x मानेंगे, x क्या होगा प्लस -2 × 3 दैट इज इक्वल टू क्या, चार्ज इस पे कितना है -2 है, सो x -6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। जल्दी से छापिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके तो हमने S2, मान लीजिए अगर आपको लिखना हो S2O3 -2 थायोसल्फेट, याद होगा आपको मैंने लिखा था। तो थायोसल्फेट की बात करें तो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए मैंने लिख लिया x, क्या हो जाएगा बताइए, x × 2 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 3 मल्टीप्लाई विथ एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 इज इक्वल टू -2, सो 2x इज -6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए प्लस, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए C2O4 मैंने डाल दिया, C2O4 2 नेगेटिव, क्या आ जाएगा C2O4 कार्बन का मैं ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहूँ क्या करेंगे, मान लिया x मैंने, तो क्या होगा 2x प्लस क्या होगा -2 × 4 दैट इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, सो x इज इक्वल टू क्या होगा +3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, ठीक है। इसी तरीके से एक और जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि जो CO होता है, CO इज ऑल्सो रेडिकल, इसको आप रेडिकल बोल सकते हो, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल यानी कि चार्ज पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बोला FeCO5 पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, कैसे पता करेंगे, सेम तरीका, x प्लस 0 × 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन अपने 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो आपको क्या है, जब आपको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हो, पर हमेशा ये चीज़ें सही नहीं होने वाली, आपको मैं बताऊंगा अभी, ये चीज़ें जरूरी नहीं कि इस तरीके से आप सही करो, आपके ऑक्सीडेशन नंबर सही निकालेंगे। सबसे पुख्ता और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर्स को पता कर लो और स्ट्रक्चर्स से आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रयास करो। सो नाउ यू कैन राइट फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर। सो पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ CrO5, बताइए CrO5 को क्या होगा, CrO5 को क्या होगा करेंगे, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू +10 आएगा, +10 किसी का हो सकता है, मैक्सिमम यू कैन हैव इज +8 ऑस्मियम का होता है OSO4 में, ठीक है, ऑस्मियम का होता है OSO4 में +8 पर मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन हैव इन एंटायर प्रेडिक्टेबल, ठीक है, +10 यानी कि गलत है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इस CrO5 का स्ट्रक्चर, कैसे पता होगा जब मैं बना दूँ, सो दिस इज CR_O, ऑक्सीजन हियर, then one oxygen here, so this is butterfly structure, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर पता करें, ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू -1, तो इस पे आ गया +1, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 तो +1, सिमिलरली -1 to +1,
ये क्या होगा, 2 बॉन्ड है इसलिए उस पर -2, तो ये इस पे +2 जोड़ लेंगे, 2 + 1 + 1 + 1 + 1 टोटल हो गया +6। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, और लगे हाथ तो आप इसका कलर भी जान लीजिए। इसका कलर होता है डीप ब्लू, कलर होता है इसका डीप ब्लू, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर डीप ब्लू, एंड दिस इज द पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, क्रोमियम पेरोक्साइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक, क्रोमियम पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। तो आपने देखा, अब बात करते हैं किसकी, कैरोस एसिड। कैरोस एसिड क्या होता है भैया, कैरोस एसिड H2SO5, H2SO5, H2SO4 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल। S का क्या होता है, +6 होता है, ये बातें पता। तो कैरोस एसिड H2SO5 का बताइए, अगर आप पता करोगे तो क्या होगा, +8 आ जाएगा। सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, +8 तो हो नहीं सकता। तो कैसे करेंगे, देखते हैं करके। पहले तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो बनाएंगे क्या, H2SO4 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ। तो सल्फर को देखो पहले ही H बॉन्ड बना चुका है, तो क्या एक जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहाँ पे है सल्फर से जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि ऑक्सीजन जो है समवेयर यहाँ पे आके जुड़ रहा होगा। तो क्या है, यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज आ गया है। अब देख लीजिए क्या करेगा, -1 तो ये +1, -2 तो +2, तो क्या हो जाएगा, सल्फर का +6 आ जाएगा। ठीक है, सल्फर का कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, अगला जैसे हमने देखा, अगर आप स्ट्रक्चर का आप बना लो तो स्ट्रक्चर से आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी हल्की से पढ़ रखी है, उसके आधार पे आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब अगला फिर इसी का एक भाई जैसा ही दिखता है, दैट इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। अब लोग सर ये कितने गंदे गंदे एसिड बता रहे हैं, आप क्या ही कर सकते हो। मार्शल्स एसिड कैसा होता है, क्या होता है इसका, H2S2O8। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे तो क्या है, अगर H2SO4 2 ले लें और उसमें से एक H2 घटा दें तो ये बन जाएगा क्या, बन जाएगा। तो करिए, करके देखते हैं। S डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो क्या कीजिए, इन दोनों H को हटा दीजिए। दोनों H को हटाएंगे तो क्या होगा, अगेन यू हैव पेरोक्साइड लिंकेज। This is -1 + 1 + 1 -1. This is -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1. So this sulfur will have +6 and this sulfur will have +6. Both sulfur will have +6. ठीक है, तो आपको क्या पता है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको क्या पता होगा, 16 - 2 कितना हो जाएगा बताइए, 14, तो आप +7 निकाल लोगे फिर से, जो कि गलत है। ठीक ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ Fe3O4 तो आप क्या बोलोगे, इस सर समथिंग इज कमिंग टू बी लाइक +8/3। तो ये कैसा है, +8/3, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। सो दिस इज इस टाइप के, जहाँ पे कुछ ऐसा आए उसमें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये मिक्स है किसका, दो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड से मिलके बना है। तो ये FeO और Fe2O3 से मिलके बना है। यहाँ पे इसमें क्या होगा, -2 होगा ऑक्सीजन का, सॉरी इसका +2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, +3। ठीक है, आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू डाल के आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया, मान लीजिए एक और लिख लीजिए, कहाँ बताऊं, ओके, K2CrO8 K2CrO8, नॉट K2, K3CrO8। तो कैसे करेंगे बताइए,
8 दूनी 16, 16 माइनस 3 11, बोलोगे क्रोमियम का सर +11 होना चाहिए, जो कि गलत है, ऑब्वियसली गलत होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको इसका स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बाद ही आप बता सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें क्या है, हर जगह पेरोक्साइड लिंकेज होता है, हर ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा होता है। तो यू हैव क्रोमियम हियर, तो क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा होगा। यहाँ पे के लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, -1 तो +1, -1 to +1, 1 2 3, सो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है सो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बाद ही जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं। अब बोलोगे सर की स्ट्रक्चर कैसे पता करें, मेरे दोस्त स्ट्रक्चर पता करने का कोई तरीका नहीं है। आपको जो स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं, आपको मैंने रेडिकल्स बताए हैं, उसको आप लिखिए 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार नोटबुक में लिखिए और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए, आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चीज़ें याद होती चली जाएंगी, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रक्चर्स को जो मैंने बताया है या आपके सीट्स में होगा या आपकी नोटबुक में होगा या आपके जो थ्योरी मॉड्यूल उसमें हो, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन और क्या रिडक्शन रिएक्शन की भी बात करेंगे, इनको मिलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बात करेंगे और फिर अंत में हम क्या करने जा रहे हैं, अंत में हम बैलेंसिंग द रिएक्शन की भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।